हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन द बेलेनोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस में रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से हो सकता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन दोनों हो सकते हैं। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है रिजेनरेशन के थ्रू, कि किसी भी लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को रीजेनरेट किया जा सकता है। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट जो होती है इनमें आउटसाइड द बॉडी होती है इन द सी वाटर, और फर्टिलाइजेशन के 6 से 15 घंटे बाद ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। इनमें जो ब्लास्टुला है उसमें बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है, दैट इज ब्लास्टोसील। जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही होती है तो ब्लास्टुला की कुछ सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती हैं और एक न्यू कैविटी की फॉर्मेशन होती है, दैट इज आर्केंट्रॉन। इसी आर्केंट्रॉन से बाद में गट की फॉर्मेशन होगी। तो हम आर्केंट्रॉन को कह सकते हैं कि जो आर्केंट्रॉन की जो ये सेल्स बनाएंगी ये बनाएंगी बाद में इसमें गट, और यहाँ पे आर्केंट्रॉन कैविटी दैट इज ल्यूमन ऑफ दैट गट। ब्लास्टोसील का साइज आप देख सकते हो पहले की कंपैरिजन में रिड्यूस हो चुका है, और आर्केंट्रॉन एक पोर के थ्रू आउटसाइड ओपनिंग शो करती है, दैट इज ब्लास्टोपोर। ये एक ड्यूटेरोस्टोम टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म है बेलेनोग्लोसिस। तो ब्लास्टोपोर से बाद में फॉर्मेशन होगी एनस की, और जो माउथ है वो आर्केंट्रॉन कैविटी के अपोजिट साइड पे फॉर्म होता है। बेलेनोग्लोसिस की कुछ स्पीसीज में ब्लास्टुला से डायरेक्टली, मतलब ब्लास्टुला गैस्ट्रुला से फिर डायरेक्टली एक स्मॉल एडल्ट की फॉर्मेशन होती है। मींस एडल्ट के वो साइज में तो बराबर नहीं होगा बट मॉर्फोलॉजी में वो सिमिलर होगा एडल्ट के ही। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम नाम देते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन ऐसा डेवलपमेंट जिसमें बीच में कोई लार्वल स्टेज हो और फिर उसके बाद में एडल्ट की फॉर्मेशन हो, उसे हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द डेवलपमेंट। तो हम अब पढ़ेंगे इसमें इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट में यहाँ पे एक लार्वे की फॉर्मेशन होती है, उस लार्वे का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ द बेलेनोग्लोसिस। जैसा मैंने आपको बताया कि आर्केंट्रॉन की फॉर्मेशन होती है और आर्केंट्रॉन के इधर की तरफ प्रेजेंट रहता है ब्लास्टोपोर। अभी यहाँ पे ब्लास्टोपोर क्लोज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। आर्केंट्रॉन से ऊपर की तरफ एक और बडिंग होती है, जिस बडिंग की वजह से एक न्यू कैविटी की फॉर्मेशन होती है, और वो न्यू कैविटी अपने आप को कंप्लीटली डिटैच कर लेती है आर्केंट्रॉन से और बाद में बनाती है प्रोटोसील। यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो ऊपर की तरफ ये थिक एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। एपिडर्मल सेल्स के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है सीलिया। इसे ही हम नाम देते हैं एपिकल टफ्ट। जैसे जैसे गैस्ट्रुलेशन का टाइम पीरियड आगे की तरफ बढ़ता है, यहाँ पे ब्लास्टोपोर से फॉर्मेशन होती है एनस की, और आर्केंट्रॉन से दूसरी तरफ इधर की रीजन में फॉर्मेशन होती है माउथ की। और ये जो कंप्लीट कैविटी है इससे बनती है गट। बाद में जो डिफ्रेंशिएट होती है माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनस में। यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट है इसमें प्रोटोसील, और सबसे ऊपर वाले रीजन में प्रेजेंट है यह है टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ द बेलेनोग्लोसिस। इसकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, प्रीओरल लोब एंड पोस्टोरल लोब। प्रीओरल लोब पे प्रेजेंट रहता है प्रीओरल या फिर सर्कमोरल बेंड सीलिया का, जो हेल्प करता है फीडिंग और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। और पोस्टोरल लोब पे प्रेजेंट रहता है पोस्टोरल बेंड ऑफ द सीलिया या फिर टीलोट्रॉक जिसे हम नाम देते हैं, जो स्विमिंग में हेल्प करता है। ये लार्वा माइक्रोस्कोपिक रहता है, यानी कि हम इसे नेकेड आइज की हेल्प से नहीं देख सकते। सिर्फ 3 मिलीमीटर इसका साइज है और एक्टोडर्म से कम्प्लीटली कवर्ड रहता है। ये ट्रांसपेरेंट है और एकदम क्लियर रहता है। गट डिफ्रेंशिएटेड रहती है माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थिक एपिडर्मल सेल्स यहाँ प्रेजेंट है। ये जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं इन पे सीलिया प्रेजेंट रहता है, दैट इज द एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया, और इसी के बेस में आई प्रेजेंट है, दैट इज फोटोरिसेप्टर इन द टॉर्नेरिया लार्वा। एपिकल लोब वाले रीजन में ही इसमें प्रेजेंट है प्रोबोसिस सीलोम, और प्रोबोसिस सीलोम आउटसाइड ओपन होती है प्रोबोसिस पोर के थ्रू। यहाँ पे आप एपिकल लोब में एक और स्ट्रक्चर देख सकते हो, दैट इज कार्डियक सैक। टॉर्नेरिया लार्वा एक फ्री स्विमिंग लार्वा है जो कुछ टाइम पीरियड बाद
नीचे बॉटम में मूव करता है और फिर उसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि किसी भी लार्वल स्टेज का कन्वर्जन उसकी एडल्ट स्टेज में, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे जो टॉर्नेरिया लार्वा की मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं उन्हें हम देखते हैं। प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल जो सीलिएटेड बैंड हैं वो अब आपको एडल्ट स्टेज में देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ एपिकल प्लेट भी यहाँ से लॉस्ट हो जाएगी और बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन में। बाद में ट्रंक और कॉलर रीजन में सीलोम की फॉर्मेशन भी होगी। पहले क्योंकि आपने जो प्रोबोसिस पढ़ी थी वो सीलोम पढ़ी थी वो सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में थी। अब कॉलर और ट्रंक रीजन दोनों में सीलोम की फॉर्मेशन होगी और गट डिफ्रेंशिएट होगी। एक्चुअल में गट हम ये नहीं कह सकते कि डिफ्रेंशिएट होगी, उसकी शेप में चेंज होगा। पहले वो कर्व्ड थी, बाद में एडल्ट स्टेज में वो स्ट्रेट फॉर्म में होगी। और गिलस्लेट्स और हेपेटिक सीके की फॉर्मेशन होगी एडल्ट स्टेज आने तक, और गोनैड्स के साथ साथ सीलोम की भी फॉर्मेशन होगी। तो ये कुछ चेंजेस थे जो होते हैं मेटामॉर्फोसिस के टाइम पीरियड में।